हेलो एंड वेलकम टू वंस अगेन माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब और जल्दी से जाके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरा और आपका साथ भी यूं ही बना रहे और मेरी तमाम नई वीडियोस आप इंजॉय कर सकें। तो आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही ख़ास ब्लॉग है। आज का ब्लॉग एक बहुत ही ख़ास दावत के बारे में है। तो जी हाँ, मैं जा रही थी आज दावत पे, लेकिन दावत में जाने से पहले मुझे करनी थी छोटी सी एक शॉपिंग। जी हाँ, जब आप किसी के घर जा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है आप बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाते। तो यहाँ भी मैं आई थी एक शॉप में और मुझे बाय करना था एक गिफ्ट देना तो बस एक बहाना होता है, छोटा सा एक मोहब्बत का इजहार होता है जो हम देते हैं किसी को जो हमें बहुत ही प्यार से बुलाता है अपने घर दावत पे। तो मैं भी यहाँ पर आ गई थी शॉप में और मुझे लगता है कि सबसे आइडियल गिफ्ट जो होता है वो अगर किसी खातून को देना है तो वो किचन से रिलेटेड होना चाहिए या उसकी पर्सनल केयर से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन को अमूमन यही दो गिफ्ट बहुत पसंद आते हैं और बहुत यूज़फुल भी होते हैं। और एक्चुअली गिफ्ट हमेशा ऐसा देना चाहिए जो बहुत यूज़फुल हो। तो यहाँ मैं आ गई थी कुछ क्रॉकरी की शॉप पे और पसंद कर रही थी कि कोई अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा आइटम जो है वो मुझे गिफ्ट के तौर पर मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आजकल क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा आ गई हैं जो देखने में बहुत प्यारी लगती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप किसी को गिफ्ट कर रहे होते हैं तो आप प्लास्टिक को थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। ऑल दो वैसे पर्सनल यूज़ में करने के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है, क्योंकि ये कैरी करना बहुत आसान होता है, इसके टूटने का डर नहीं होता। लेकिन जब आप गिफ्ट दे रहे होते हैं तो आप कुछ समथिंग स्पेशल चाह रहे होते हैं। तो बहरहाल मैंने भी यहाँ से पिकअप कर लिया था एक आइटम। जी हाँ, आप देख सकते हैं मैंने ये बहुत ही प्यारा सा जो है वो एक स्पाइस रैक लिया था और मुझे इसका ये वुडन स्टाइल बहुत पसंद आया था। और थी तो ये बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन मुझे अच्छी लगी थी। आई थिंक किचन काउंटर पे पड़ी हुई ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी और इसका यूनिक स्टाइल जो है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। तो मुझे लगा कि मेरी फ्रेंड को भी ये बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने ये बाय कर लिया। अब मैं दावत पे कहाँ जा रही थी तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। जी हाँ, मैं जा रही हूँ दावत में अपनी सबसे पहली सब्सक्राइबर के घर पे। जी हाँ, आज मुझे बुलाया था मेरी सबसे पहली सब्सक्राइबर ने अपने घर दावत पे। आपको हैरानी हो रही होगी कि मैं कैसे सबसे पहले सब्सक्राइबर के घर पे दावत पे जा रही थी। तो इसका राज जो है वो मैं खोलती हूँ। जी हाँ, मेरी सबसे पहली सब्सक्राइबर मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त और मेरी सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि क्लोज़ फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड थी जिसके घर में दावत पे जा रही थी। तो वो मेरी सबसे पहली सब्सक्राइबर भी है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट देती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ अपने सब्सक्राइबर के घर पर। तो मेरी दोस्त ने जो है वो किया था बहुत ही अच्छा एक लंच का इंतज़ाम और उसमें हम जो है वो कुछ फ्रेंड्स इनवाइटेड थे और हम जा रहे थे वहाँ पर कुछ चिट चैट करने के लिए। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है जो फ्रीक्वेंटली जो है वो आपस में लंचेस और ब्रंचेस शेयर करता रहता है। बेसिकली ये गिफ्ट और ये लंच तो एक बहाना होते हैं, असल तो वो टाइम होता है जो हम शेयर करते हैं और चिट चैट करते हैं, कुछ गॉसिप्स करते हैं, कुछ फ़न करते हैं और एक नए वीक के लिए, एक कुछ नए दिनों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेके अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। यहाँ पर ये ट्रेंड जो है वो कुछ ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम रहते हैं अकेले और इस तरीके से हमारे रिलेटिव्स नहीं होते। तो यहाँ पर हमारा ये बहुत अच्छा होता है कि अगर आपको बेहतरीन दोस्तों का साथ मिल जाए तो बहुत ही टाइम गुजारना बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कुछ ऐसे बेहतरीन दोस्तों का साथ मिला हुआ है जिसके साथ ये है कि हम फ्रीक्वेंटली अपने प्रोग्राम्स रख लेते हैं और एक टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा गुजार लेते हैं। तो यहाँ पर आ गई थी मैंने कर लिया था गिफ्ट पैक और अब मैं कर रही थी अपनी तैयारी। जी हाँ, जो कि होती है सबसे स्पेशल और सबसे मुश्किल। और ये है मेरे आज के दिन का ड्रेस और सिंपल सी दावत है, कोई बहुत फैंसी वगैरह का सिलसिला तो है नहीं। और चूँकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो समझने हैं कि एक तरह से मैं होस्ट भी हूँ और मुझे जाना था थोड़े टाइम से पहले। तो ये मैं पहन रही थी ये ब्लैक कलर का गाउन और ये मैं हो गई थी रेडी और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं थोड़ा टाइम से पहले चली जाऊँ और उसकी छोटी मोटी कोई हेल्प कर सकूँ, क्योंकि अक्सर तैयारी करते हुए हो जाते हैं बंदा लेट। लेकिन ये है कि आज मैंने बिल्कुल टाइम से अलार्म्स फिक्स किए हुए थे कि मैं जो है वो थोड़ा पहले जाऊंगी और उसकी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था और यहाँ पर जो है वो मैं अपना सामान लेके
और मैं निकल पड़ी थी जल्दी से टाइम को कैच करते हुए, क्योंकि मुझे ये था कि एज़ यूजुअल मुझ पे ये वो ना लगे कि भाई आप लेट आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकल पड़ी थी टाइम से और जल्दी जल्दी जो है वो मैं अपने जा रही थी, क्योंकि मुझे दूर तो जाना नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सेटिस्फेक्शन थी कि टाइम जो है वो कोई इतना ट्रैवलिंग में सर्व नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कितना शार्प डे है, गर्म तरीन दिन है और सख्त तरीन वाला जो है वो सूरज निकला हुआ है और गाड़ी जो है वो अच्छी खासी किस्म की जो है वो कहना चाहिए तपती हुई गर्म हो रही थी। तो जाना तो मुझे सामने वाली बिल्डिंग में था। आपको ये रास्ता देख के थोड़ी बहुत अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये मेरे ही अपार्टमेंट्स के करीब है। जी हाँ, मैं अपनी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग्स में आ गई थी और पैदल मैं करके नहीं आई थी। एक तो ये था कि बहुत धूप थी और दूसरा ये था कि मुझे यहाँ से वापसी में बच्चों को भी स्कूल से डायरेक्ट लेना था, तो मैंने यूज़ कर ली थी कार ही। और आपको लग रही होंगी सेम बिल्डिंग, तो मैं यहाँ पहुँच गई थी अपनी फ्रेंड के घर पे। तो बस घर पे मैं इसके पहुंच गई थी और मज़ेदार से खानों की खुशबू ने मुझे किया था वेलकम और मैं डायरेक्ट ही इसके किचन में आ गई थी और मैंने बहरहाल टाइम को कर लिया था विन और मैं सबसे पहले पहुंचने वालों में थी। और मैंने इसको किचन में जाके, वो कहते हैं ना कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लगाया, तो मैंने भी छोटी मोटी उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर ही दी थी और डायरेक्ट वो किचन में आ गई थी। तो आप देख सकते हैं दावत से पहले के जो इंतज़ामात होते हैं उसको मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया और ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की दावत थी जिसको मैंने टाइटल भी दिया है कि दिल जीत लेने वाली दावत। जी हाँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डिशेस थी जो कि आप देख सकते हैं, जो मैं नाम अगर लगाऊं तो शायद मुझे मुश्किल हो जाए, लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं कि वो बटर चिकन थी, चिकन 65 थी, सैंडविचेस थे, मैक्रोनी सैलेड था और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बिरयानी थी। उसके साथ गोला कबाब थे, कढ़ाई थी, वो जो हमारी कढ़ी होती है वो थी और बहुत सारी और भी डिशेस थी। मीठा था, कुल्फ़ी थी, फालूदा था, आइस ड्रिंक थी कोल्ड और बहरहाल बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि एक लेविश किस्म की दावत में होती हैं। तो ये व्लॉग मैं आज शेयर कर रही हूँ ईद से कुछ दिनों पहले। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, क्योंकि अपकमिंग आ रही है ईद और ईद के लिए अक्सर जब हम मेन्यू डिसाइड कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि क्या रखें और क्या ना रखें। तो आई थिंक ये व्लॉग आपके लिए बहुत ही आइडियल साबित होगा। आप इस व्लॉग से आइडिया ले सकते हैं कि कैसे जो है वो कुछ डिशेस प्रेजेंट की जाएं और उनकी प्रेजेंटेशन भी कैसे हो। तो ये बहुत ही भरपूर किस्म की दावत थी जिसको हमने एंजॉय किया। खाना बेहतरीन था, उसके साथ सबसे बड़ी जो है वो गैदरिंग थी, वो सब प्यार था जो हमने आपस में शेयर किया और वो टाइम था जो हमने आपस में शेयर किया। तो ये एक छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलूँगी आपसे बहुत जल्द। टेक केयर।